हेलो 12th क्लास वालों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, घर पे खूब मज़े ले रहे होंगे। मैं शिवम अग्रवाल हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई वीडियो में। और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। सो वी आर कंटिन्यूइंग अवर लेक्चर सीरीज क्लास 12 चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड दिस इज 7th लेक्चर ऑफ आवर लेक्चर सीरीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ये सब हमने देख लिया था। आज का जो लेक्चर रहेगा, आज का लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज के लेक्चर हमारा कोलरास लॉ पर बेस्ड रहेगा और उसकी एप्लीकेशन भी हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कोलरास लॉ जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आया तो कोलरास लॉ से क्वेश्चन देने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ के चलना है, बहुत अच्छी तरीके से समझ के चलना है, ये आपको मार्क्स गेन करा सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है कि समझ में नहीं आएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, कुछ भी नहीं है। आप समझेंगे तो आप कहेंगे कि इसको तो मैं मिनटों में क्या सेकंडों में सॉल्व कर सकता हूँ इसके क्वेश्चन को। तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बने रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस में। सो कोलरास लॉ जो है, इन्होंने अपना लॉ दिया और इन्होंने क्या कहा कि अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देता हूं, कोई भी हमारा सेटअप है, कोई भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, उसका अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देता हूं तो उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, उस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस जो हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल हो जाएगी। भाई मान लीजिए कोई भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट है मेरा क्या, KCl इलेक्ट्रोलाइट है। किस तरीके से ब्रेक होता है ये, K+ और Cl- इस तरीके से ये ब्रेक होता है। तो अगर मैं पूरे इसकी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी की बात करूं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ये टर्म नहीं भूलनी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बात करूं अगर मैं, तो अगर मैं इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालता हूं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, किसके इक्वल हो जाएगी, जो हमारा केटायन बनना है मतलब प्लस वाले आयन की मोलर कंडक्टिविटी प्लस माइनस वाले आयन की मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल हो जाएगी हमारी टोटल मोलर कंडक्टिविटी। इतनी बात आई समझ में। अब देखिए, जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगी ये मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब लैम्डा नॉट m। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट भी देख लीजिए क्या लिखा है स्टेटमेंट। it states that at infinite dilution the molar conductivity of the electrolyte become equal to the conductivity of the total cation and anion at infinite dilution। वही लिखा है कि infinite dilution पे आपकी जो कंडक्टिविटी हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइट की, वो किसके इक्वल हो जाएगी, कंडक्टिविटी ऑफ द टोटल कटायन, मतलब कितने कटायन है उनकी कंडक्टिविटी टोटल, प्लस किसकी कंडक्टिविटी, उसके एनायन की कंडक्टिविटी, लेकिन किस पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे भाई, टोटल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या हो जाएगी हमारी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा नॉट m, और वो किसके इक्वल होगी, सम ऑफ कैटायन और एनायन की कंडक्टिविटी के। मान लीजिए इसकी जो कंडक्टिविटी है प्लस वाले की, वो कितनी है हमारी, लैम्डा, लेकिन लैम्डा यहाँ पे देखो टोटल जो है मैंने बिग लैम्डा से ले रखा है, और जो हमारा स्पेसिफिक है, इंडिविजुअल है आपकी कैटायन और एनायन की, वो मैं ले रहा हूँ स्मॉल लैम्डा से, जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो क्या हो जाएगी हमारी लैम्डा नॉट प्लस आयन, और इसकी क्या हो जाएगी लैम्डा नॉट माइनस आयन। और ये V+ और V- क्या है, V+ मतलब कितने नंबर ऑफ कैटायन है। भाई कैटायन तो हमारे एक इलेक्ट्रोलाइट में एक थोड़ी होता है, मान लीजिए बहुत सारे कैटायन और एनायन प्रोड्यूस करता है, हजार लाख करोड़ कितने भी कर सकता है, हम नहीं जानते, लेकिन एक्सपेरिमेंटली उसको गिनती कर सकते हैं। तो जो हमारे नंबर ऑफ कैटायन है वो किससे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, V+ से। और लैम्डा नॉट प्लस आयन क्या है, प्लस वाले की हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और जो हमारी V- क्या है हमारी मतलब कितने नंबर ऑफ एनायंस है V-, और लैम्डा नॉट नेगेटिव माइनस आयन क्या है, जो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। तो इन दोनों के कैटायन और एनायन के सम के इक्वल क्या हो गई हमारी टोटल मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये हमारा कोलरास लॉ था
कितना सिंपल लॉ था, मतलब जो टोटल मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसके इक्वल हो जाएगी, वो जो अपने आयंस में टूट रहा है, कैटायन और आयन में टूट रहा है, तो कैटायन की प्लस एनायन की टोटल मोलर स्पेसिफिक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल हो जाएगी। बस यही हमारा कॉलराश लॉ था। इस चीज को आपको बढ़िया तरीके से, आपको आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कुछ इसकी एप्लीकेशन। कॉलराश लॉ ने क्या क्या बताया। पहली एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसकी हम मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं किस तरीके से, देख लीजिए। मान लीजिए जैसे मेरा ये एग्जाम्पल है, आपको दे रखा है लैम्डा नॉट CH3COONA, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA। इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है आपको, x दे रखी है, और इसकी यूनिट क्या होती है, साइमन, सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स। तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CH3COONA की कितनी दे रखी है, x। NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है आपको, y, और HCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है आपको, z दे रखी है। और पूछ क्या रहा है कि ये जो तीन हैं, इस तीनों के डाटा को लेके आप ये बताइए कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपकी क्या होगी। CH3COOH क्या होता है मेरा, एसिटिक एसिड। तो इन तीनों के डाटा से हमें निकालना है कि इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, वो हम निकालेंगे कॉलराश लॉ से। देखिए कैसे होगी। अब बात यह है, इन तीनों से अगर हमारा ये वाला कंपाउंड किसी तरीके से बन जाए तो उसकी फिर मोलर कंडक्टिविटी हम निकाल सकते हैं। इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं भाई। CH3COONA अगर मेरा HCl से रिएक्ट करता है, CH3COONA अगर मेरा HCl से रिएक्ट करता है, क्या देता है प्रोडक्ट में, CH3COOH ये देता है, प्लस NaCl ये हमारा देता है। इतनी बात आ गई समझ में, हमने इक्वेशन लिख ली। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, तो इस इक्वेशन को मैं ये भी तो लिख सकता हूं, इसकी मोलर कंडक्टिविटी प्लस इसकी मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, मतलब रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगी, CH3COOH की मोलर कंडक्टिविटी और इसकी मोलर कंडक्टिविटी, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इज इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। अब हमें इसकी भी पता है, इसकी भी पता है और इसकी भी पता है, इसकी हमें निकालनी है। तो जिसकी निकालनी है वो एक तरफ कर लो, बाकी सब एक तरफ। तो लैम्डा नॉट CH3COOH इज इक्वल्स टू, ये इधर आएगा माइनस में जाएगा, ये दोनों प्लस में पहले से ही है, लैम्डा नॉट CH3COONA प्लस लैम्डा नॉट HCl माइनस लैम्डा नॉट NaCl। इतनी बात आ गई समझ में। अब बस इसकी वैल्यू रख दो। लैम्डा नॉट CH3COONA आपको कितना दे रखा था, x दे रखा था, NaCl y और HCl z, x प्लस z माइनस y। इतनी आ गई आपकी लैम्डा नॉट CH3COOH। तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। इसका आपको शॉर्ट मेथड बता दूं थोड़ा सा, देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखिए CH3COOH की हमें निकालनी है, पूरा इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये देखो प्लस माइनस करके हमारा CH3COOH बनना चाहिए। CH3COONA को अगर मैं HCl में प्रेस करूं और NaCl माइनस कर दूं तो Na ये वाला Na का खत्म कर देगा, और Cl हमारा क्या खत्म कर देगा, ये वाला Cl खत्म कर देगा, और ये वाला H इसके साथ अटैच हो जाएगा, बन जाएगा ना CH3COOH। तो किसको प्लस कर रहे हैं, इसको प्लस कर रहे हैं, मतलब x प्लस जेड, और इसको माइनस कर रहे हैं माइनस वाई। कितना आसान था, x प्लस जेड माइनस वाई, आपकी CH3COOH बन गया। यही इसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी। सेकंड एप्लीकेशन देख लेते हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या है कि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसकी मदद से, कॉलराश लॉ की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं, और उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की। मान लीजिए CH3COOH, मैंने आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट में बताया था ना ये एग्जांपल, एसिटिक एसिड हमारा क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये कैसे डिसोसिएट होगा, CH3COO नेगेटिव और H प्लस में डिसोसिएट होगा। मान लीजिए इनिशियल जो है, शुरुआती स्टेज जो है, स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन होगी C, जब तक ये डिसोसिएट नहीं हुआ। जब डिसोसिएट नहीं हुआ तो इसके आयन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो आयन को क्या होंगे, इसके जीरो होंगे, कुछ भी उसकी कंसंट्रेशन नहीं होगी। लेकिन जब डिसोसिएशन हुआ तो मान लीजिए C कंसंट्रेशन में से मेरा C अल्फा डिसोसिएट हो गया, इतना मेरा डिसोसिएट हो गया। और जब इतना डिसोसिएट हुआ तो आयंस तो इक्वली डिसोसिएट होंगे, C अल्फा डिसोसिएट हुआ तो C अल्फा ये बना होगा, C अल्फा ही हमारा H प्लस बना होगा। इतनी बात आई समझ में।
अगर मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc की बात करूं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यही तो फॉर्मूला होता है। तो क्या हो गया मेरा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मतलब सी अल्फा इंटू सी अल्फा, सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन रिएक्टेंट की मतलब सी माइनस सी अल्फा। सी माइनस सी अल्फा में से सी कॉमन ले सकता हूं मैं, सी अगर बाहर यहाँ पे कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे वन माइनस एल्फा बच जाएगा, तो ये लिख दूंगा मैं सी वन माइनस एल्फा। इतनी बात आई समझ में। अब ये वाले एक सी से ये वाला एक सी कट कर दो, ऊपर क्या बच जाएगा, एक सी और दो अल्फा मतलब सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस एल्फा मेरा डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला बन गया। यहां से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अल्फा क्या है, अल्फा है मेरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और वो कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, अल्फा होता है रेशियो किसका, मोलर कंडक्टिविटी का और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, लैम्डा नॉट एम, और मोरल कंडक्टिविटी आपकी लैम्डा एम, या फिर लैम्डा के ऊपर सी लगा दो। इसका मतलब क्या है, किसी भी कंसंट्रेशन, कोई भी कंसंट्रेशन हो सकती है आपके यहाँ पर, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं होगा, कंसंट्रेशन होगी कोई भी, ठीक है। तो हम अल्फा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा नॉट एम से अल्फा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो देखिए इसमें कॉलरास लॉ की जरूरत पड़ी है नहीं, लैम्डा नॉट एम निकालने की जरूरत पड़ेगी, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, जब भी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकलेगी, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकलेगी तो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट तभी निकल पाएगा। इस तरीके से हम कॉलरास लॉ की ये एप्लीकेशन हो गई। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, टू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। जो हमारा स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, कोई सॉल्ट हम डिसॉल्व कर रहे हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी भी निकाल सकता है कॉलरास लॉ। कैसे निकालेगा, ये हमारा फॉर्मूला पहले से ही हमें पता है, किसकी टर्म्स में, मोलरिटी की टर्म्स में। आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बताया था, नहीं बताया था, क्या बताया था, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। और मोलरिटी एक कंसंट्रेशन की टर्म ही तो है, तो मोलरिटी की जगह में क्या लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन लिख सकता हूं। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन की। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपका जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया, बहुत ज्यादा उसमें हमने डाइल्यूट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट कितना डिसॉल्व है उसमें, जितनी उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। तो कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी आपकी सॉल्युबिलिटी के। तो कंसंट्रेशन की जगह मैं क्या रख सकता हूं, सॉल्युबिलिटी यूज कर सकता हूं। तो यहां पे क्या हो गया फॉर्मूला हमारा, लैम्डा नॉट एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 ए अपॉन सॉल्युबिलिटी। इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला बन गया। सॉल्युबिलिटी को इधर ले आइए, क्या बन जाएगा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा नॉट एम। इस तरीके से मैं सॉल्युबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकता हूं। और कॉलरास की इक्वेशन कैसी हुई है, लैम्डा नॉट एम जो है आपका, लैम्डा नॉट एम यहां से हम निकाल सकते हैं। इस तरीके से कॉलरास की इक्वेशन हो गई। तो इस वीडियो में हमने कॉलरास लॉ और उसकी एप्लीकेशन बिल्कुल बढ़िया तरीके से सीख ली। इस पे हमारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी लर्निंग।